तो आपको सबको पता है पिछले रविवार के दिन हम उत्पत्ति के 13 अध्याय में से हम लोग अध्ययन किया था और हमने देखा कि लूत और अब्राहम के बीच बंटवारा हुआ, है ना? झगड़े के साथ नहीं परंतु मेल मिलाप के साथ अब्राहम ने लूत को अवसर दिया चुनाव करने का और लूत ने पहले चुनाव किया। लूत ने कहाँ जाने का चुनाव था? हाँ, सदोम की तराई जहां पर उसने देखा कि सब कुछ अच्छा है। हम्म। तो उसके निर्णय, ठीक है, हमने इस बात पर हमने अध्ययन किया था पिछले रविवार के दिन। हमारे फैसलों के पीछे का मकसद, ठीक है, हमारे फैसलों के पीछे का मकसद जो है उसके विषय में किस रीति से लूत और अब्राहम के फैसले, उन दोनों के फैसलों के पीछे जो मकसद था, हम उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और लूत ने जो फैसला किया था, वो फैसला करने के बाद, जो निर्णय लेने के बाद उसके जीवन में जो उसने उसके अंजाम, उसके नतीजे देखे, उसके बारे में भी हमने सोचा था। तो आज हम और भी देखने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं 14 अध्याय, ठीक है, 14 अध्याय। आज पूरा 14 अध्याय को हम देखने वाले हैं। कुल मिला के 24 पद इस 14 अध्याय में है। हमने पहले 12 पद हमने नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि पहले 12 पद में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें बोलना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमने 13 पद से पढ़ा, 13 पद से 24 पद तक हमने आज देखा है। लेकिन मैं सारे जो भी पहले पद से 24 पद तक है, उन सारी बातों को मैं आपके आगे रखने वाला हूं। हम दोबारा हम पढ़ने वाले नहीं है, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है संदेश का, वो यह है चौकन्ना, योद्धा और आराधक। इंग्लिश में हम कहते हैं वॉचर, वॉरियर एंड वर्शिपर। तो ये कौन है? ये कौन है? ये चौकन्ना व्यक्ति कौन है? ये योद्धा व्यक्ति कौन है? ये आराधक कौन है? आपको तो अभी तक पता चल जाना चाहिए ये किसकी बात चल रही है यहाँ पर। किसकी बात चल रही है? मेरी है? आपकी है? नहीं, अब्राहम की है ना? अब्राहम जो चौकन्ना है, अब्राहम जो योद्धा है और अब्राहम जो आराधक है। तो ये 14 अध्याय में कैसे एक के बाद एक ये सारे बातें हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं और उससे हम क्या सीख पाते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उत्पत्ति के 14 अध्याय 1 से 12 पदों में क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर इस खंड को हम देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है। अब ये कौन है? ये तो यहाँ पे दो ग्रुप्स है, ठीक है। पृष्ठभूमि अगर आपको बता दूं, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं, तो यहाँ पर पूर्व की ओर 4 राजाएं हैं, दूसरी ओर 5 राजाएं हैं। अब ये 4 राजा और 5 राजा, इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ये जो 5 राजाएं थे, ये 4 राजाओं के अधीन थे ये लोग। कब तक? 12 साल तक, 12 वर्षों तक ये 5 राजाएं मिलकर इनका सारा राज्य, इनका जो भी है, आ, ये सारे 5 राजाएं ये 4 राजाओं के अधीन थे, क्योंकि ये 4 राजाएं बहुत पराक्रमी, बहुत शक्तिशाली थे। तो होता क्या है कि 13 साल, 12 साल के बाद जो 13वां साल था, इस 13 साल में, 13 या 14 साल में ये लोग विद्रोह करते हैं। ये 5 राजाएं मिलकर ये 4 राजाओं के प्रति विद्रोह करते हैं। तो 4 पूर्वी राजा यर्दन के मैदान के 5 राजाओं के विरुद्ध आए, जिनमें ये 5 राजाएं जो मैं कह रहा हूं ना, इनमें सदोम का भी राजा शामिल है। अब पता है आपको लूत कहां गया था बंटवारे के बाद? सदोम और अमोरा, है ना? तो ये राजा जो है, ये 5 राजाओं में सदोम का राजा भी शामिल है। और ये सदोम का राजा, ये 5 राजाएं मिलकर 4 राजाओं पर चढ़ाई की और उनके साथ युद्ध किए, ठीक है। तो ये है पृष्ठभूमि, ये है बैकग्राउंड यहां पर।
तो आश्चर्य की बात ये यहाँ है कि बाइबल में जो वर्णित सबसे पहला युद्ध यहीं पर हम देख पाते हैं। बाइबल का सबसे पहला युद्ध राजाओं के बीच, राज्यों के बीच हम यहीं पर हम देखते हैं। तो होता क्या है, ये 4 राजाएं ये 5 राजाओं को हरा देते हैं। 5 राजाएं, ये 4 राजाएं, ठीक है, जो शक्तिशाली है, जो बहुत पराक्रमी है, ये 4 राजाएं 5 राजाओं को हरा देते हैं, और जिनमें सदोम का भी राजा शामिल था। और जैसे इनको हरा देते हैं, ये सारी इनकी धन संपत्ति, इनके जानवर, इनके सारे लोग, इनके पुरुष हो, स्त्री हो, दास हो, दासी हो, इन सबको ये बंदी बना लेते हैं। 5 राजाओं की जितनी भी संपत्ति थी उनको मारकर, उनको हासिल कर कर इनको बंदी बना देते। तो बंदियों में एक था लूत, है ना, जो सदोम में रह रहा था अभी। तो बंदियों में एक था लूत, क्योंकि वह सदोम में निवास कर रहा था। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लूत ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय के पीछे उसका मकसद क्या था। लूत ने अपना निर्णय उस पर आधारित किया जो उसने देखा, उसकी आंखों को जो अच्छा दिखा, बस उसी पर उसका निर्णय आधारित था, और उस भूमि की और अपनी दृष्टि डाली, और उस भूमि को जब देखा तो उस भूमि की समृद्धि, उस भूमि का वैभव, उसके कारण उसने उस भूमि को चुन लिया था और वहां जाकर रहने लगा, वहां जाकर निवास करने लगा। लूत ने इस संपत्ति, इस भूमि, इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि उसने देखा कि यह वह भूमि है जो उसे अच्छा जीवन दे सकती है ना। मतलब जो उसको दिख रहा है उसी पर वो अपनी दृष्टि को रखा और उसी को अपनी दृष्टि से चुनाव किया और वहां जाकर वो बसने लगा। देखिए, जैसा वहां पर जाकर बसने लगा, हम देखते हैं कि अभी वो संकट में आ गया, अभी वो पीड़ा में आ गया। तो क्या सीख सकते हैं हम लोग? पिछली बार मैंने आपको बताया कि छोटे समझौते से अक्सर गहरे उलझने आती है। छोटे छोटे समझौते से ही हम बड़े गहरे उलझनों में हम गिर सकते हैं। लूत ने कभी नहीं सोचा था कि जैसे मैं जाऊंगा वहां पर इतनी अच्छी भूमि, इतनी वैभव, इतना अच्छा सुखदायक, इतना अच्छा सब कुछ है, इतनी उपजाऊ भूमि है जहां पर मैं जिंदगी के मजे ले सकता हूं, आराम से जीवन जी सकता हूं। ये सब कुछ सोचकर वो निर्णय लेकर चला गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वह सदोम की विपत्तियों में फंस जाएगा। ऐसा भी युद्ध छिड़ जाएगा और जिसके कारण अब उसको भागना पड़ा, और इतना ही नहीं, अब वो बंदी बन गया। देखिए, धीरे धीरे संसारिकता ने उसे इस दशा में पहुंचा दिया जहां अब वह एक बंदी की तरह अपना जीवन जी रहा है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो मसीह के पीछे चल रहा है उसका जीवन का मकसद कभी धनी होना नहीं है। हम में से जो कोई सच्चा विश्वासी है, जो कोई मसीह के पीछे उसका अनुकरण कर रहा है, मसीह का चेला बन के चल रहा है, हमारे जीवन का मकसद धनवान बनना नहीं है। हम मसीह के पीछे धन कमाने के लिए नहीं, या संपत्ति कमाने के लिए नहीं, या जिंदगी के मजे लेने के लिए हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे। हम विश्वास में हमारा उद्धार इस कारण नहीं हुआ, परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए नहीं किया ताकि हम इस संसार में बस जिंदगी के मजे ले और धनवान बनकर हम सुख लायक या सुख सुविधा में हम जीवन जी पाए। मैंने पिछले हफ्ते ये बात आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि इस कलीसिया में, इस संगति में हम कभी भी यही प्रचार करेंगे कि यदि हम विश्वासी है, यदि हम सच्चे विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें प्रभु ने धनवान होने के लिए, धन बटोरने के लिए,
या धन संपत्ति बटोरने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। अगर प्रभु आपको धन देता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको अच्छी सैलरी है तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपने माँ बाप के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा आपको वो संपत्ति मिली है तो प्रभु का धन्यवाद, कोई बात नहीं। हमारा सिखाने का ये मकसद होता है कि हम धन से प्रेम ना करें, हम धनवान होने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वो हमारे लिए पाप है कि मैं धन कमाऊं, मैं जिंदगी के मजे लूं और बस अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं जीवन जीऊं। देखो, हम में से कई लोग हैं जो बचाव कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया है ना, हम अपनी मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आगे के भविष्य के लिए हम धन को हम बचाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाहे वो आप किसी भी प्रकार, कोई निवेश करते हैं, कोई एफडी बनाते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, हमारे फैसलों के पीछे का मकसद, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के मजे लेने के लिए, हम सुखदायक जीवन जीने के लिए, या हम सिर्फ धनवान बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम उस रास्ते से हम भटक चुके हैं। हम जो सकरा मार्ग है, जो कठिन मार्ग है, जो जीवन को पहुंचाता है, उस मार्ग से हम भटक गए हैं। और जो धनी होना, धनवान बनना, ऐसा जो चाहते हैं, प्रभु का वचन साफ साफ हमको सिखाता है कि ये हम बड़े फंदे में फंस जाते हैं। हम लोग बड़े बड़े ऐसे प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। प्रभु हमको देता है तो कोई बात नहीं, हम धन से नहीं परंतु परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। हम धन की सेवा नहीं, क्योंकि परंतु हमें परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए, हम उसकी सेवा करनी चाहिए। हम धन और परमेश्वर, पैसा और परमेश्वर, दोनों की हम सेवा नहीं कर सकते, दोनों से हम प्रेम नहीं कर सकते। हमको चुनाव करना पड़ेगा कि हम किससे हम प्रेम करें, किसकी हम सेवा करें। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करता है। हमें वो काम देता है, वो हमें धन देता है, हमें वो सैलरी देता है, हमारी हर आवश्यकता को वह पूरा करता है जब हम उस पर निर्भर होकर चलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आज किस पर निर्भर होकर हम हमारा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं या खुद पर हम निर्भर हो रहे हैं। देखिए, इसलिए हमें परमेश्वर और परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के प्रति हमें उदार होना है, मतलब हमें उदारता से आगे आना है। लेकिन यहां पर हो रहा क्या, हो रहा है यहां पर, जब हम लूत के जीवन को हम देखते हैं, तो लूत संसारिकता में फंसकर अब ऐसी पीड़ा में फंस चुका है जहां अब वो बंदी बन गया है। उसके बाद दूसरी बात जब हम उत्पत्ति के 14:13 से 16 जब हम देखते हैं, इस खंड को जब हम देखते हैं, तो यहां हम देखते हैं अब्राहम द्वारा लूत को छुड़ाया जाना। 13 पद ऐसा कहता है कि तब एक जन जो भाग कर बच निकला। अब इस युद्ध के दौरान कोई बच निकला, कोई भाग गया, निकलकर अब ये कहां गया, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। तो अब्राहम कहाँ रहता था? कनान देश में ही है अब्राहम, है ना। बांज वृक्षों के बीच में दो ऐसे व्यक्ति थे, वहां के शायद वो नेता थे या वहां के अगुवे थे, कौन थे पता नहीं हमको, लेकिन इन दोनों से उसने वाचा बांधी कि तुम सुरक्षित रखो, मैं सुरक्षित रहूंगा। हमारे बीच अगर कोई कोई आता है, हम पर चढ़ाई करता है, हमसे युद्ध करता है, तो हम तीनों मिलकर हम उसके साथ लड़े। तो क्या करता है अभी अब्राहम, यहां पे देखिए, तो यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 प्रशिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। किनका पीछा किया? ये जो 5 राजाएं थे ना, 5 राजाओं का पीछा दान तक किया और उनको हरा दिया,
उनको मार डाला और अपने दासों के अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधियों को लौटा ले आया। सुन रहे आप? अब्राहम ने अपने ही घर में, अपने ही कुटुंब में जो उत्पन्न हुए 318 ऐसे लोगों को चुनकर जो युद्ध करने में प्रशिक्षित थे, जो निपुण थे, ये दासों को लेकर ये 4 राजाओं पर उसने चढ़ाई की और उनको हरा दिया, उनको मार डाला। ठीक है? तो अब्राहम को जब समाचार मिला कि लूत बंदी बना लिया गया था, तब उसने तुरंत कार्य किया, वो रुका नहीं। लेकिन इससे पहले कि जब उसको पता चला, जब उसको पता ही था कि हाँ लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तब तक उसने कुछ नहीं किया, तब तक वो देख रहा था। तो यहां पर ये बात को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। अब्राहम सिर्फ इंतजार कर रहा था, अब्राहम देख रहा था, अब्राहम चौकन्ना था, अब्राहम सतर्क था, वो सिर्फ अपना ही काम से मतलब रख रहा था। देखिए, हमारे भी जीवन में ना कुछ ऐसी लड़ाइयां होती है, ऐसे युद्ध होते हैं जिन्हें ना लड़ना ही बेहतर होता है। इट्स नॉट वर्थ इट। सम बैटल्स आर नॉट वर्थ इट। विशेष करके पति पत्नी के बीच, या हमारे और रिश्तों के बीच, हमारे परिवार के बीच, या हमारे समाज के बीच, या किसी भी विषय में जहां तक परमेश्वर के बातों की बात नहीं आती है या परमेश्वर के राज्य की बात नहीं आती है, हमें ऐसी बातों से, ऐसे बहसों से या ऐसे युद्धों या लड़ाइयों से हमें बचे रहना ही बेहतर है। हमें चौकन्ना रहना है इस बात से कि हम हमारा काम देखें, हम हमारे काम से हम मतलब रखें। ठीक है? कभी कभी उन बातों पर होने वाली कुछ बहसों और झगड़ों में शामिल ना होना ही बेहतर होता है, जो हमसे या परमेश्वर के राज्य से संबंधित नहीं होती, क्योंकि बेकार है। मनुष्यों से लड़ना, मनुष्यों से युद्ध करना, लड़ाई करना बेकार है। अब्राहम चौकन्ना था, चौकन्ना व्यक्ति था। हम ये देख पा रहे हैं यहां पर अब्राहम आत्मिक रूप से सतर्क और जागरूक था। उसको सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। वो जहां रह रहा था, उनकी संस्कृति या उनके जैसा वो जीवन नहीं जी रहा था। वो अपने परिवार, अपना समाज, अपने लोगों के साथ वो रहता हुआ, ही वॉज ए वॉचर, वो चौकन्ना था, वो बस अपने काम से मतलब रखता था। और ये युद्ध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, जब तक कि उसको ये समाचार नहीं मिला कि लूत भी बंदी बना लिया गया है ना। तो देखिए, एक सतर्क व्यक्ति आत्मिक रूप से चौकन्ना रहता है। वो अपने चारों ओर के खतरों को पहचानता है। वो जो चौकन्ना रहता है, जो सतर्क रहता है, वो अपने चारों ओर आत्मिक खतरे जो भी है, आत्मिक प्रलोभन जो भी है, उनको पहचानता है। वो अनदेखा नहीं करता है। ठीक है? वो दूसरों की आत्मिक दशा के प्रति संवेदनशील भी होता है। वो दूसरों की आत्मिक स्थिति कैसी है, उनका तुरंत वो न्याय नहीं करेगा, लेकिन उनके साथ वो संवेदनशीलता से वो बर्ताव करेगा। और साथ ही साथ वह समझौते और बंधन को अनदेखा नहीं करेगा। किसी भी विषय में वो समझौता करना नहीं चाहता है। एक आत्मिक रूप से जो सतर्क और जागरूक व्यक्ति है, वो ऐसा होता है। वो लेकिन हम देखते हैं लूत धीरे धीरे संकट में गिरता गया। लेकिन जब अब्राहम की और लूत की जिंदगी हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो लूत का जीवन हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे संसारिकता में, संकट में वो फंसता गया,
लेकिन अब्राहम वो अलग रहा, वो चौकन्ना रहा, वो अपने आप को अलग रखा और वो बुद्धिमान बना रहा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब हम नए नियम में हम जब देखते हैं तो मत्ती के 26 उसका 41 में हम देखते हैं, प्रभु खुद कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना गिर जाओ। ठीक है, अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक रूप से चौकन्ना था, वो सतर्क था। लेकिन जब लूत पकड़ा गया, जब लूत बंदी बना दिया गया, तो अब्राहम रुका नहीं। अब अब्राहम को जैसे पता चला, जैसे समाचार मिला, वो तुरंत उसने कार्य किया। तो यहां पर हम क्या देख पाते हैं? अब्राहम के चरित्र को हम देख पाते हैं। अब्राहम का चरित्र यहां पर प्रकट होता है। सबसे पहली बात, उसने साहस किया। वो साहसी व्यक्ति था, वो हिम्मत वाला था, वो एक योद्धा था। क्या किया उसने? तुरंत, कभी उसने लड़ाई नहीं लड़ी, कभी उसने जंग नहीं लड़ा। हम कहीं नहीं देखते कि अब्राहम ने लड़ाई लड़ी या युद्ध किया किसी से, हम कहीं नहीं देखते। लेकिन पहली बार उसने अपने जान को भी दांव पर रखकर उसने 318 अपने दासों को लेकर, उन्होंने भी कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन सोच के देखिए, 4 राजाओं के विरोध में अब लड़ाई लड़ना, अकेला अब्राहम। और अब्राहम के साथ जो वाचा में बंधे हुए थे और 2 लोग जो जो नेताएं थे, शायद उनके साथ भी, उनके लोगों के साथ भी ये गया था। लेकिन बाइबल हमको ये सिखाती है कि इन 4 राजाओं को उसने जीत लिया। इन 4 राजाओं के प्रति उसने युद्ध किया। अब्राहम ने थोड़ी सी सेना के साथ विजयी राजाओं के समूह पर आक्रमण किया, उनको हरा दिया। और हम एक योद्धा के रूप में यहां पर अब्राहम को हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अब्राहम के मन में अपने भतीजे के प्रति कितना प्रेम है। देखो, वो सिर्फ भतीजे के लिए सुनकर, उसके दशा को, उसके बंदी बनाए जाने को सुनकर, वो समाचार को सुनकर, वो अपने प्राण को भी वो उसकी परवाह ना करते हुए वो युद्ध लड़ने के लिए चला गया। परमेश्वर था जिसने उसको इस युद्ध में जीत दी, है ना। अब्राहम का प्रेम लूत के प्रति ऐसा था कि लूत, हम जानते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उसने ऐसा निर्णय लिया, अब्राहम को छोड़कर। वो बंटवारा जब हुआ तो चला गया वो लूत। फिर भी अब्राहम उसको छुड़ाने के लिए युद्ध में लड़ने गया। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि देख लूत, तूने निर्णय लिया था ना, तूने अपने स्वार्थ के लिए, तूने मुझको छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए तू चला गया था, अब जो तूने किया अब तू उसको भुगत। ये तेरा निर्णय है, तो अब ये तो डिसाइड किया है, तो जो भी होगा तेरे साथ, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं आऊंगा, मैं सहायता नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये स्वयं तूने चुना है, तो इसके परिणाम, इसके अंजाम, इसका सबका अधिकारी तू ही है। कुछ नहीं कहा अब्राहम ने, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्राहम सिर्फ प्रेम के कारण, अपने भतीजे पर जो प्रेम था उसके कारण उसको छुड़ाने के लिए वो तुरंत चला गया। इसके स्थान पर अब्राहम ने त्याग पूर्वक अपना उसका पीछा किया। और यहां पर हम देख पाते हैं कि ईश्वरीय प्रेम को अब्राहम ने प्रकट किया। ऐसा ही प्रेम हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में भी, जो इस संसार में बंदियों को छुड़ाने के लिए आया। हम जैसे बंदियों को छुड़ाने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह आया। जैसे अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए, उस बंदी को छुड़ाने के लिए अब्राहम गया, वैसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा लूका का 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। हमारा प्रभु हमारे जैसे बंदियों को छुड़ाने के लिए भी वो हमारे लिए आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी प्रभु जब उन कई लोगों को बुलाता है, जो कलीसिया में बैठे हैं, उसका वचन सुन रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, सुसमाचार सुन रहे हैं, लेकिन
फिर भी अपने हृदय को कठोर, अपने पाप के कारण अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, उसकी आवाज नहीं सुनते, मसीह का तिरस्कार करते हैं, मसीह के पीछे नहीं चलते, अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते, अपने गुनाहों में अभी भी आज तक फंसे हुए हैं। अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है, जो आज अभी भी पाप में ही अपना जीवन बिताते हैं और उस बंधन में आज भी जकड़े हुए हो, उन बंधनों में आज भी पाप के बंधनों से आजाद नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि वो मसीह के पास आना नहीं चाहते, मसीह की संगति में आना नहीं चाहते, मसीह के साथ अपना जीवन, मसीह को अपना जीवन वो समर्पित करना नहीं चाहते हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो जीवन नहीं जीना चाहते। हर दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जीवन नहीं जीना चाहते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही लूत के साथ हुआ है। एक अचंबा करने वाली बात क्या है पता है? अब्राहम युद्ध करने के बाद, लूत को छुड़ाने के बाद, पता है लूत कहां गया? फिर अब्राहम के पीछे चला, अब्राहम के साथ गया, कनान देश में गया? नहीं। हम देखते हैं कि लूत छुड़ाने के बाद भी, छुटकारा पाने के बाद भी वो सदोम में ही रहा, सदोम में ही रहा। सोच के देखिए कि शारीरिक रूप से तो लूत को छुटकारा मिला, लेकिन अभी भी उसकी इच्छाएं कहां है? सदोम में है। अभी भी उसकी मन की इच्छाएं कहां है? संसार में है। संसार का धन, संसार की सुख सुविधा, जिंदगी की मौज मस्ती, जिंदगी के इसी सुख सुविधा में उसका जीवन। क्यों सदोम में रहना क्यों चाहा लूत? क्योंकि उसका हृदय संसार, उसकी सुविधाएं और उसकी समृद्धि में गहराई से जुड़ चुका था। सिर्फ संसार में वो इतना खोया हुआ था, उसका मन संसार में पूरी रीति से जुड़ चुका था। लूत को शारीरिक रूप से छुड़ाया, परंतु लूत की इच्छाएं अभी भी सदोम से जुड़ी हुई थी। संसारिकता ने धीरे धीरे लूत के हृदय को कठोर कर दिया। लूत देखिए, एक ही रात में संसार में नहीं फंसा वो। एक ही रात में कोई विश्वासी संसार में नहीं फंसता है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में जब हम समझौता करते जाते हैं, यहां पर थोड़ा समझौता, वहां पर थोड़ा समझौता, इस छोटी बात में, उस छोटी बात में, तो धीरे धीरे क्या होता है? हम संसार में फंसते जाते हैं, संसार में इतने जकड़े जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि अब हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है कि हम प्रभु की बातों को, प्रभु की आवाज को हम सुन नहीं पाते। हमको कुछ महसूस भी नहीं होता, हमको कुछ चुभता भी नहीं कि ये बातें मेरे लिए है, प्रभु परमेश्वर मेरे ही लिए बात कर रहा है। हमको इसका भी एहसास नहीं होता है। अपनी आदतों में, अपने बातों में, अपने ही सोच और विचार में, अपने स्वार्थ में ही हम धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हम समझौता करते हैं। इसलिए ना, बाहरी छुटकारा, ध्यान से सुनिए, बाहरी छुटकारा आंतरिक परिवर्तन की गारंटी नहीं है। सुन रहे आप? कोई व्यक्ति हो सकता है कि परिणामों से, नतीजों से बच सके, कोई व्यक्ति परमेश्वर की दया का अनुभव भी कर सके, कोई व्यक्ति यहां तक कि अद्भुत छुटकारा का भी स्वाद चख चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु की अद्भुत महिमा को और परमेश्वर के हाथ को एक व्यक्ति अपने जीवन में देखे और परमेश्वर उसको आशीष दे, वो बीमारी से छुटकारा पा लिया, वो नौकरी पा लिया, उसके परिवार में कुछ समस्या थी वो भी उससे छुटकारा पा लिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, सब कुछ हुआ। शारीरिक रूप से वो छुटकारा पाया है, लेकिन हो सकता है कि उसका हृदय, उसका मन अभी भी संसार में फंसा है, अभी भी उसका मन संसार में, संसार के आकर्षण में वो फंसा हुआ है। वो फिर वापस लौट सकता है। ठीक है? ये सब कुछ परमेश्वर के पास से पाने के बाद भी फिर भी उसका हृदय नहीं बदला, तो वो फिर उस संसारिक आकर्षण की ओर वो लौट सकता है। और ये हमारे लिए एक चेतावनी है। जितना हम संसार में फंसते हैं, उतना ही उससे बाहर हम
निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए ना जो आकर्षण से आरंभ होता है, ठीक है, जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण से आरंभ होता है, वो अंत में बंधन भी बन सकता है। हमारे लिए बंधन भी बन एक बॉन्डेज बन सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। तीसरी बात, उत्पत्ति के 14, 17 से 20 तक ये जो खंड है, यहां पर हम देखते हैं एक राजा आता है जिसका नाम था मल्कीसिदक। मल्कीसिदक का यहां पर प्रकट होना, ठीक है, वचन ऐसा कहता है, जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया है। कौन आया है? सदोम का राजा, यह पहला राजा है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा राजा भी आता है। किससे भेंट करने? अब्राहम से भेंट करने। अब्राहम ये 4 राजाओं को जीत कर जब आता है, वापस आता है, तो इस तराई में, राजा की तराई भी वो कहलाती है, तो यहां पर उसको 2 राजाएं मिलते हैं। एक राजा कौन है? सदोम का राजा, जिसका नाम बेरा है। और एक राजा है, यहां पर 18 पद में हम देखते हैं, तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? 2 राजा है, ठीक है। और ये अध्याय का बड़ा केंद्र, एक मुख्य केंद्र यही है, ठीक है। अब्राहम की भेंट सदोम के राजा से होती है, और दूसरी बात, अब्राहम की भेंट मल्कीसिदक से होती है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से यहां पर हमको दिया गया है कि वह एक राजा है, शालेम का राजा है, और दूसरी बात, परम प्रधान परमेश्वर का याजक। राजा भी और याजक भी, ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि अक्सर राजा राजा ही होता है, वो याजक नहीं होता, याजक याजक ही होता है। लेकिन यहां पर मल्कीसिदक के बारे में हम जो देखते हैं, वो राजा भी था और वो याजक भी था। हम्म। तो वो क्या करता है? वो अब्राहम को भेंट करने आता है और अपने साथ वो रोटी और दाख मधु लाता है और अब्राहम को वो आशीष देता है। देखिए, बाइबल में मल्कीसिदक के बारे में ज्यादा कुछ हमको बताया नहीं गया है। 3 जगह यहां पर हम बाइबल में पाते हैं मल्कीसिदक के बारे में। एक उत्पत्ति के ये 14 अध्याय, और फिर हम भजन संहिता के 110 में पाते हैं, और नए नियम में इब्रानी की पत्री में हम 5 से 7 अध्याय में हम मल्कीसिदक के बारे में हम देख पाते हैं। लेकिन यहां पर हम अगर इब्रानियों के 7 अध्याय में हम देखते हैं, 1 से 3 में, वहां पर ऐसा लिखा है, यह मल्कीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा, मल्कीसिदक का नाम का अर्थ है धार्मिकता का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, ठीक है। तो ये धार्मिकता का राजा भी है, ये शांति का राजा भी है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं मल्कीसिदक किसका प्रतिरूप है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में वह अब्राहम से भेंट करने आया। मल्कीसिदक के बारे में उस कहां से आया? कोई माता, कोई पिता, कोई वंशावली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो अनंत काल के याजक की तरह हमको बाइबल बताती है। तो वो आने वाले मसीह के प्रतिरूप में अब्राहम से उसका परिचय होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि मल्कीसिदक क्या लेकर आता है? रोटी और दाख रस या दाख मधु लेकर आता है। तो मल्कीसिदक द्वारा लाई गई रोटी और दाख मधु एक अत्यंत सुंदर रीति से किसको दर्शाता है पता है? प्रभु भोज। जो रोटी हम तोड़ते हैं,
जुदा रसम पीते हैं, आने वाले मसीह के बलिदान को, सुसमाचार को, आने वाले मसीहा को दर्शाता है। ठीक है। अब्राहम ने इतना ही नहीं, जब मलकीसेदेक से उसकी भेंट होती है तो अब्राहम क्या करता है पता है? सब वस्तुओं में से दशमांश मलकीसेदेक को देता है ना? ये क्या दर्शाता है कि इस याजक को उसने उसका आदर किया, सम्मान किया, ठीक है, उसके साथ मिलकर उसने संगति की, उसने परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, और उसके आत्मिक अधिकार को वो स्वीकार करता है। अब्राहम स्वीकार करता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि दशमांश के बारे में व्यवस्था को देने से पहले ही मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जहां पर दशमांश के बारे में पुराने नियम में लिखा है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहां पर दशमांश का यहां सबसे पहले प्रकट होना हम यहां पर देखते हैं। दशमांश के विषय में जो शिक्षा है वो कभी हम और देखेंगे, लेकिन नए नियम के अनुसार दशमांश देना या दशमांश को हम आज के दिन देना, ये नए नियम में कहीं पर भी ये आज्ञा के अनुसार हमको कहीं नहीं मिलती है। हमको दान देने के लिए कहा गया है। पुराने नियम में दशमांश एक्चुअली बहुत कुछ है जो पुराने नियम में जब कभी हम स्टडी करेंगे हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन पुराने नियम में दशमांश है, नए नियम में पता है क्या है हमारे लिए? सिर्फ आपका 10वां अंश देने के लिए कहा गया है? नहीं, हमको सब कुछ हमारा परमेश्वर का है। 10% नहीं है, पूरा 100% हमारा जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है। ये शिक्षा हमको नए नियम में हम देख पाते हैं। जो देता है वो दान उदारता से दे, वो दबाव से नहीं परंतु हर्ष से दे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं, एक फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है आज के दिन वो सब कुछ उसका है, और हम स्वेच्छा से दे, मन से दे, हर्ष से दे। ये नए नियम की शिक्षा है जो पहले कुरिन्थियों में पौलुस हमको सिखाता है। लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं कहां से पता है? दशवान से हम शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम यहां से शुरुआत करो आप। दशवांश आप अगर आप दोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। शुरुआत यहां से आप कर सकते हो और इससे आगे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एक फिक्स्ड परसेंटेज या इतना ही देना है, इससे ज्यादा मुझे देना नहीं है। प्रभु जी 10% तेरा है, 90% मेरा है, अब मैं 90% जो भी है तो अब मैं मनमानी करूंगा, ऐसा नहीं है। नए नियम में हमको ये सिखाया गया है कि सब कुछ परमेश्वर का है। ठीक है, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ, हमारा धन, जो कुछ हमें मिला है परमेश्वर से वो सब कुछ परमेश्वर का है। आखिरी में जो खंड हम देख रहे हैं उत्पत्ति का 14:21 से 24 अगर हम देखते हैं तो सदोम के राजा का भी प्रस्ताव यहां पर हम देखते हैं। दो राजा मैंने कहा था ना, सदोम का राजा और शालेम का राजा। ठीक है, यहां पर तो बात यह आती है, तब सदोम के राजा 21 पद में, ठीक है, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे, जिनको तू बचा के लाया है ना, सारे दास दासी जो प्राणी है मुझको दे, और धन को अपने पास रख, तू जो भी तूने लूट में पाया है सब कुछ तू अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा मैं, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। और जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे में, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। क्या हो रहा है यहां पर? यहां एक अत्यंत शक्तिशाली विरोधाभास हम देख पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहां पर? दो राजा प्रकट होते हैं, अब्राहम का सामना इन दोनों से होता है। एक है मलकीसिदक
जो धार्मिकता और शांति का राजा है, और एक सदोम का राजा जो संसारिक भ्रष्टता का प्रतीक है। अब्राहम ने शपथ लेकर ये निर्णय लिया कि सदोम का जो धन है, सदोम की जो संपत्ति है, जो सदोम के दुष्ट भ्रष्ट लोग हैं, उनकी संपत्ति मैं छूंगा नहीं, मैं नहीं लूंगा मैं, ताकि वो ये ना कह सके कि हमारे द्वारा, वो राजा ये ना कह सके कि मेरे द्वारा, मेरे कारण अब्राहम धनी बन गया। वो क्या, अब्राहम ने डिसाइड कर लिया, अब्राहम ने निर्णय लिया, चाहे मैं धनी हूं या गरीब हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो भ्रष्ट धन, वो सदोम का धन मैं छूंगा नहीं, मैं उसको लूंगा नहीं। ठीक है, अब्राहम क्या स्वीकार करता है? मलकीसदक से अब्राहम रोटी और दाखमधु स्वीकार कर लेता है ना, और जो आशीष याजक ने दी उसको भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब सदोम का राजा आता है, उससे वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसने उसको अस्वीकार करता है और कहता है कि तेरी धन संपत्ति, क्या कहता है कि एक सूत और ना जूती का बंधन भी, ना कोई वस्तु मैं तुझसे मैं लूंगा मैं। तो कहने का मतलब यह है यहां कि अब्राहम ने निर्णय लिया है कि सदोम जो इस संसार की धन संपत्ति को दर्शाता है, मैं कुछ नहीं लूंगा। मेरा परमेश्वर है जो मुझे देगा, वो दे या ना दे, लेकिन मैं ईमानदारी की कमाई में लूंगा मैं। तो अब्राहम चाहता था कि उसकी समृद्धि का सारी महिमा किसको मिले? सिर्फ परमेश्वर को मिले। परमेश्वर है जो हमको धन देता है, परमेश्वर है जो हमको धन इकट्ठा करने या काम करने की जो निपुणता है, जो क्षमता है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सीख पाते हैं? इस 14 अध्याय में हम ये सीख पाते हैं कि हमें सावधान रहना है। संसार की आकर्षित वस्तुओं, संसार के प्रलोभन से हमें चौकन्ना रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, हमें सावधान रहना है। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ गहरी संगति विश्वासियों को परीक्षा के समय दृढ़ करती है। जिसका परमेश्वर के साथ गहरी दोस्ती है, गहरी संगति है, गहरी सहभागिता है, वो हमेशा जब संकट, जब ऐसे प्रलोभन आते हैं, जब संसार के आकर्षण उसके आगे आते हैं, तो वो हमेशा दृढ़ रहता है, वो दृढ़ रहता है। तीसरी बात, विश्वासियों को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि वे परमेश्वर पर निर्भर है। जैसा अब्राहम परमेश्वर पर निर्भर था, जैसा उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, सदोम का धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो परमेश्वर देगा उसी में मैं संतुष्ट हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं मैं। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब लोग हमको देखते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होकर जीता है, ये परमेश्वर पर आधारित होकर जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि पता है परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता संसार की संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार के सारे धन को, सारे खुशियों को संसार जो हमें दे सकता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ हमारी संगति, परमेश्वर के साथ हमारे मन से हम उससे जुड़कर उसके करीब रहना, उसके साथ रहना, यह बहुत मूल्यवान है। इससे बढ़कर मैं कह रहा हूं और कोई दूसरा धन नहीं है, कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम ऐसा जीवन जी पाए। चलिए हम